फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतीश चंद्रा 86 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, सपोज दैट हमने एक साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो ये जब इन्वर्स के रूप में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये क्या है, क्या इन्वर्स, ये जो साइन लग गया है वो क्या है, इन्वर्स। वेयर थीटा इज एन एंगल एंड एक्स इट्स साइन रेशियो। ओके, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है। सिमिलरली द सिंबल tan इनवर्स एक्स, ये जो -1 का साइन लगता है ना, वो उसको इनवर्स बोला जाता है, इनवर्स। इसका मतलब होता है इनवर्स। cot इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स, these function are known as the inverse circular form, conversion of a direct into an inverse। तो अब क्या है, कन्वर्जन करेंगे एक डायरेक्ट फॉर्म से इनवर्स सिंबल में। ओके, तो x इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है और ये इनवर्स सिंबल है, ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट है और ये कौन सा है, इनवर्स हो गया, ये इनवर्स है। ठीक है, एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए, तो ये हो जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इसी तरह cos अल्फा इक्वल टू 1/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसी तरह ये चलते रहता है। फिर अगर बीटा की वैल्यू cot इनवर्स 2 है तो cot बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब हमारा आ गया, ये सब बेसिक चीज समझ गए आप लोग। अब रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन इससे फॉर्मूला रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को अगर कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर साइन है या साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और इसको अगर डिवाइड 1 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है, ये 1 बाई साइन एक्स क्या हो गया, 1 बाई साइन एक्स इस 1 बाई साइन एक्स इज cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, उसी तरह थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, उसको हम लोग सेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, अब इन दोनों में रिलेशन बन गया, tan इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। cos इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स एक्स को cos सेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीज को हम लोग एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। ओके, तो हम लोग को इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। कन्वर्जन आना चाहिए, हम लोग कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैसे, देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, वो एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ये एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है।
ठीक है। उसी तरह cos ऑफ cos इनवर्स x क्या हो गया, cos ऑफ cos इनवर्स x इज x, tan ऑफ tan इनवर्स x इज x। लेकिन और इसी तरह sin इनवर्स ऑफ sin x, sin इनवर्स ऑफ ये cos ऑफ cos इनवर्स x है, ये sin इनवर्स sin x है, इक्वल टू x हो जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। ओनली इफ माइनस पाई बाई 2 टू x लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये इसकी वैल्यू कब कहाँ साइन ये कब तक कब रहेगा, ये माइनस पाई, ठीक है। ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ, ये इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसके बीच जो शेडेड पार्ट है ना उसके बीच, ये पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, ठीक है। अगर इसके बीच में x रहता है तो ये क्या होगा, ये रीजन में रहता है तो क्या होगा, हमारा ये रिलेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजन में रहना चाहिए, तभी ये रिलेशन फॉलो हो पाएगा, ये ठीक है। cos इनवर्स ऑफ cos x कब, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, जीरो से पाई, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, तो इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये शेडेड कर रहा हूँ, ये रीजन मैंने शेडेड कर दिया है, ठीक है। तो ये रिलेशन इसके लिए है, ठीक है। उसी तरह tan के लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 x और x पाई बाई 2 के बीच में रहना चाहिए, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है, लेट x बी ए पॉजिटिव नंबर लेस देन 1, अगर एक x जो है लेस देन 1 है, ठीक है, एंड थीटा ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन तो साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला हम लोग रिलेशन बिल्डअप करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू x है, साइन थीटा इक्वल टू ओके x है, या फिर x बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई h, ठीक है, थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो p क्या है, x है और h है, तो बेस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई h, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इसीलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। उसी तरह tan थीटा और क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा और क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो p क्या है यहाँ, x है, और b क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, आसान है। उसी तरह हम सारे की वैल्यू निकाल लेंगे, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। तो cosec की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, cosec की वैल्यू निकल गया 1 बाई एक्स, उल्टा करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू निकल गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई एक्स। सेक की वैल्यू निकाल लेंगे तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स ये हो जाएगा। इसी तरह सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
भी हम लोग सबकी वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमारा है अब फिफ्थ में आते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर, इन दोनों पर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इफ ये हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से। अगर जीरो से बड़ा नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव नहीं होता है। और उसी तरह इफ लेस देन अगर रहेगा, लेस देन अगर जीरो रहे, लेस देन जीरो वन, अगर ये लेस देन जीरो रहेगा तो पाई लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पर क्या कंडीशन है? ये लेस देन जीरो। ओके, अगर लेस देन जीरो नहीं रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा तो पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन वही रहेगा। ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज एन ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन। ऑब्ट्यूस मतलब ये ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन tan अल्फा प्लस बीटा विल बी निगेटिव। तो अल्फा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ऑल्सो द एंगल tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विल बी निगेटिव एंगल इफ 1 minus xy is less than 0 and this angle between -1/2 and 0। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू पाई। पाई यहाँ ऐड हो गया जो कि मैंने पहले ही बताया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो फिर हम इसी में देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो ऑब्वियस सी बात है, tan इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ऐसे रहेगा। तो हम लोग अगर मान लो x है, ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन x क्या हो गया? थीटा रखो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया? -1/√2। ठीक है, और साइन निगेटिव कब आता है? किस क्वाड्रेंट में? इसमें पॉजिटिव रहता है साइन, इसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें निगेटिव रहता है और इसमें निगेटिव रहता है। ठीक है, तो हम लोग को या तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, तो थीटा ये कब हो जाएगा? साइन थीटा, इसलिए थीटा मस्ट बी, थीटा या तो 180/225 हो जाएगा या तो -45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -π/4 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू ये या तो 5π/4 हो गया या तो फिर -π/4 हो गया। यहां से ही cos, अब सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज थीटा, देन थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो cos थीटा -1/2 है। cos थीटा अब निगेटिव कब होता है? cos थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होगी? cos थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होगी? जब या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में। बाकी सब में तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव, यानी कि या तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा या तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस π/3, यानी पाई माइनस जो भी रहे थीटा, या तो पाई प्लस थीटा। ओके, अब ये 1/2 कब होता है? थीटा 60 डिग्री पर, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 या 60 डिग्री। ठीक है, या पाई प्लस 60, यानी कितना हो गया ये
120 और 240, ठीक है। तो इसको अगर डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3 और 4π/3, ठीक है। आसान है। हम लोग अब ये तो वही है, ठीक है। तो हम लोग ये अगर ये सिस्टम याद रखते हैं तो हम लोग को ये दोनों वैल्यू तो में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये दो वैल्यू आई, ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है, ये और ये। अब इन दोनों में से एक को चुनना है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये लाई नहीं करेगा। तो 2π/3 को सेलेक्ट करेंगे और इसको काट देंगे, तो वही, इसीलिए थीटा इक्वल टू 2π/3। ये कहाँ दिया हुआ है, देखो ऊपर जाएंगे तो इसका कंडीशन दिया हुआ है। देखो कंडीशन क्या है, 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/3, ये सपोज दैट अल्फा ले लिए, अल्फा, और ये बीटा ले लिए, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/13। तो यहां पर देखिए साइन अल्फा यानी 5/13, साइन अल्फा क्या होता है, p/h। तो p यहाँ 5 है, h यहाँ पर 13 है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, p/b। तो p/b, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई। उसी तरह हम लोग tan की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि tan में ही दिया हुआ है, ठीक है, tan में ही दिया हुआ है RHS। ये RHS से सॉल्व कर रहे हैं, RHS। हम लोग को LHS की तरफ ले जाना है, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू है, दो कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं जान सकते हैं कि कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। उसी तरह बीटा के लिए, तो बीटा इक्वल टू 3 cos बीटा 3/5 यानी कि बेस अपॉन h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 p/b, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, तो सॉल्व कर दीजिए, ये आसान है। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 63/16, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो tan इनवर्स ऑफ 63/16, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या था, इतना प्लस इतना इक्वल टू फाइनली tan इनवर्स 63/16। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये फंक्शन दिया हुआ है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बताया है, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स ऑफ x पहले बताया था, x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो इसका क्या बताया था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या आ गया, tan इनवर्स 13/39, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो बन गया, दोनों को फिर उसी तरह सॉल्व कर देंगे, tan इनवर्स, ये यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर भी, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो
तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ये तो ठीक है। तो ये लगाएंगे तो ये इक्वेशन इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा दिए, ओके। तो क्या आंसर आता है, तो tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू π/4 होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS क्या प्रूव करना था, π/4 आना चाहिए। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किए, इससे जो आया फिर इन दोनों को सॉल्व किए तो π/4, इसी हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 56/33। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो किसी दो को पकड़ेंगे, सबसे ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसको नहीं लेंगे, दोनों छोटा को अगर सॉल्व करते हैं तो फिर देखते। तो ये क्या है, देखो 4/3 और 12/5 दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 जहां पर भी रहेगा तो हम पाई ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, ये कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है। ग्रेटर देन 1 जहां पर भी रहेगा वहां पाई ऐड कर देंगे, ठीक। प्लस अब सॉल्व कर दो दोनों को, कैसे, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। तो x क्या है यहाँ 4/3, y क्या है 12/5, ओके। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 56/-33, 56/-33। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेते आएंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स 56/33। तो बाय द गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 वी हैव, ये वैल्यू तो हम लोग लिख देंगे, और जो बच गया था क्वेश्चन में वो प्लस tan इनवर्स 56/33। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई आंसर हो गया, ठीक है। आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रूव दैट tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, LHS ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x, ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1/x 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 थीटा, ओके। इसलिए cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये तो इस तरह से दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 2 थीटा थी, इसकी वैल्यू 2 थीटा है, और इसकी भी वैल्यू 2 थीटा है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू क्या है, 2 थीटा। तो क्या हो गया, तो फिर जब हम इसको ब्रेक कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है, 2 इंटू, ठीक है। ये आप लोग समझ, यहाँ पर एक बार फिर tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर x की टेंथ की जगह क्या है, x है, तो x पुट कर दिए। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर समझने वाली सिर्फ ये बात है, ये चीज कैसे आया। ठीक है, तो ये मैं फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा। तो यहाँ पर यहाँ 2 है और ये इसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे, तो इसलिए 2 थीटा हो गया। इसी तरह इसमें भी है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो ये 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो ये इसको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो उसी को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मीनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस वेरिएशन रहेंगे, तो आप लोग को समझना है कि कैसे फार्मूला का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आसान है, सब फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, सब रिलेटेड है। जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स जो भी था फार्मूला, उसको अगर इनवर्स के रूप में ले जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि हमने आज बताया। इसमें हम लोगों ने फार्मूलाज देखे, रिलेशंस देखे, कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग ने क्या देखा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये तब होगा जब बड़ा होगा, ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब ये होगा। अगर डिनोमिनेटर लेस देन 0 है तो पाई ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हैं जो कि बहुत इजी है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगता है इस पर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको क्लियरफाई कर सकूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो आप तक सही से पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू।